बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ फ़याज़ साहब से बहुत अच्छी बातें हुई हैं। मैं भी मियाँ फ़याज़ साहब से एक छोटा सा सवाल करूँगा। मियाँ साहब, आपने इतने स्टूडेंट तैयार किए हैं क्रिकेट में, तो आपके जो अच्छे नाम हैं उनके बारे में बताएं जो हाई लेवल पे चले गए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी मदर टीम पैको, जिसमें वसीम अकरम को हमने 500 रुपये में मुलाजिम रखा, उसके 4 प्लेयर वसीम अकरम, आकिब जावेद, इजाज़ अहमद, जाहिद फजल, ये चारों 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं और हिस्ट्री की तारीख में ये कभी नहीं हुआ एक मदर टीम के 4 प्लेयर वर्ल्ड कप जीते होंगे। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा दुख है कि इजाज़ अहमद बहुत बड़ा प्लेयर था। इजाज़ अहमद इज़ द ओनली प्लेयर जिसके ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 600 हैं। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ किसी के भी 600 नहीं, और कोचिंग में भी उसकी बेमिसाल कारकर्दगी रही है और उसको हमेशा अंडरमाइन किया गया है। मैं ये चाहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड इजाज़ अहमद की काबिलियत के मुताबिक, ना कि क्रिकेट बोर्ड की औकात के मुताबिक उससे काम ले, क्योंकि क्रिकेट काम नहीं ले सका। ये तो मेरी बात सुने। एहसान मानी, हु इज़ एहसान मानी? एहसान मानी इज़ बिकॉज ऑफ क्रिकेट। उसको कौन जानता है? ये आके रूल ओवर करना शुरू कर देते हैं, वो बच्चों को तंग करना शुरू कर देते हैं। इस तरह थोड़ी। अभी भी इमरान भाई ने जो 6 क्रिकेट टीमों का तस्वर दिया वो गलत है, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्या इमरान खान को किसी ने बताया? ये ऐसे लोग हैं जो लोगों के मुंह की सुनाई ऐसे करते हैं, उनकी मुंह पे ऐसी तारीफ करते हैं। एहसान मानी बहुत कम शलवार कमीज पहनता है, जब इमरान खान से मिलने जाता वो शलवार कमीज पहन लेता। अब 1980s लेट 80s में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की 10 टीमें होती थी, जिसमें जो पहले नंबर पे 5 आती थी उनका पैको पोटेंगुलर होता था और उसमें 55 प्लेयर खेलते थे। ये कह रहे हैं 6 खेले। हम ऑलरेडी जो 5 में 55 में खेल रहे थे और उसमें हमारी टीम भी पैको जीती एक दफ़ा, जब ऑलरेडी 5 टीमें थी। तो ये सिस्टम बदला किसी ने? इन्होंने ही बदला है जो ये बातें कर रहे हैं कि अभी हमें 3-4 साल दें, हम बदल देंगे। ये क्योंकि इनकी रातें नहीं बदलेंगी तो ये बदलने वाले नहीं। माशाल्लाह मियाँ साहब, आप क्रिकेट की दुनिया में इंसाइक्लोपीडिया हैं। पूरी दुनिया में आपके शागिर्द हैं और माशाल्लाह बड़ी इज़्ज़त करते हैं। मियाँ साहब, आप बताएं कि कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब और सूरज टीवी में आके आपको क्या आपने देखा और क्या महसूस किया? देखिए, मैं आई एम दी ओनली प्लेयर जो पिछले 15 साल प्रिंट मीडिया से वाबस्ता रहा है। नए वक्त में मेरे कॉलम छपते रहे, पाकिस्तान में कॉलम छपते रहे। मैं कई सालों का सबसे ज़्यादा मुझे जो वो खुशी है इशारा के पाकिस्तान इंटरनेशनल का मैं स्पोर्ट्स एडिटर रहा हूँ। मैं उसको और भी कई सालों का स्पोर्ट्स एडिटर हूँ। फिर पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स अखबार हफ्ता रोज़ा, उसका मैं जॉइंट एडिटर रहा हूँ। लेकिन मैंने जो यहाँ के लोगों की तब्दीली देखी है ना, मेरे जैसे आप हैं, डॉक्टर यकूब साहब, शौकत साहब हैं, शौकत इरफान साहब हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे सहाफ़ी नहीं लगते। क्योंकि साफ़ी 2 तरह के एडवांटेज लेता है। एक जो वो इसका इंटरव्यू कर रहा होता है, वो कह रहा है तुझे पता है मैं तेरा इंटरव्यू कर रहा हूँ, और दूसरा वो अपने ऑनर को कहता है सर मैं उसका इंटरव्यू करके लाया हूँ। मुझे याद है वसीम अकरम किसी के काबू नहीं चढ़ रहा था रोज़नामा पाकिस्तान में, तो मुझे उमर मुजीब शामी ने बुलाया, कहना मियाँ जी आप ही उसका इंटरव्यू कर सकते हो, आप उसका वो आपका शागिर्द है। तो मैंने वसीम अकरम से बात की, मैंने वसीम अकरम के घर उसका इंटरव्यू किया, वो छपा भी आप पेज पे। तो उधर से वसीम भी ने कहा मियाँ जी बहुत बड़ा इंटरव्यू छपा है, उधर से उमर शामी भी बुलाई जो है। ये 2 धारी तलवार है, लेकिन इंसान को कतन ऐसा नहीं होना। हमारा ये काम है कि हमें सच्ची खरी बात को आगे बढ़ाना है। लेकिन हम जो है ना, हमारा जो जैसे पुलिस वालों का हाल है ना, वैसे ही हमारा भी हाल है। मेरा ख्याल है मैं खुश नसीब हूँ कि मैं एक ऐसी टीम में शामिल हुआ हूँ जिस पे मुझे फ़ख्र के साथ साथ सब्र, शुक्र और ईमानदारी का दर्स शायद मिला। माशाल्लाह जी, मियाँ साहब का बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब अपना कीमती वक्त निकाल कर कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब और सूरज टीवी में तशरीफ़ की टीम के साथ हमारे पास मौजूद हैं और माशाल्लाह
पूरे पाकिस्तान में मियाँ साहब का नाम इस वक्त मौजूद है और लोग जानते हैं। और मियाँ साहब के हज़ारों शागिर्द हैं जो बड़े अप लेवल हाई लेवल पे चले गए हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपकी आमद का।